एक समय की बात है, एक पादरी था जो बहुत घबराया हुआ था। उसकी मानसिक स्थिति ये बताती थी कि उसे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, जिसका सामना शायद उसने पहले कभी नहीं किया था। अब, हमारी नायिका मैरी ने एक चर्च में जाने का फैसला किया। वहाँ की अजीबोगरीब परिस्थितियों का सामना करना उसकी खोज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। चर्च के अंदर खाना परोसने की अजीब स्थिति और वहाँ के लोगों का अजीब व्यवहार इस जगह की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देता था। फिर एक दिन, जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था, तो अचानक एक महिला अजीब आवाजें निकालने लगी और बिस्तर हिलने लगा। यह सब देखने में सबके लिए बहुत डरावना था। मैरी ने अपने अनुभवों को एक धोखा समझा। वह चर्च के अजीब आचार व्यवहार पर सवाल उठाने लगी और खुद को इन घटनाओं से दूर रखने की कोशिश करने लगी। फिर एक दिन, मैरी को खाने में खराब मांस दिया गया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक पल में, उसके दांत से एक मक्खी निकलने पर वह और भी डर गई। उसी समय, मैरी ने यह देखा कि पादरी की क्रॉस असल में एक लाइटर थी। इस रहस्य ने साबित कर दिया कि जो कुछ भी हो रहा था, वह सब एक नाटक था। गांव में, पादरी ने मैरी पर शक किया और उसे प्रार्थना करने के लिए कहा। इसने उसकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया। मैरी ने साफ साफ कहा कि वह एक पुलिसकर्मी है और गायब लड़कियों की तलाश में यहाँ आई है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। फिर, मैरी ने एक कब्र खोदने का निश्चय किया, जहाँ एक और लड़की दफनाई गई थी। पर जब उसने वहाँ खुदाई की, तो उसे कुछ भी नहीं मिला। मैरी अपने पिता द्वारा जबरदस्ती खिलाए जा रहे खाने का विरोध करने लगी। वह जानती थी कि यह उसे एक खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। एक दिन, जब मैरी ने रसोई का दरवाजा खोला, तो उसने देखा कि वह मृत महिलाओं के शवों के बीच में थी। यह सच्चाई उसे बहुत डरावनी लगी। फिर, एक साधु ने मैरी को बताया कि लोग उसे दानव समझते हैं और उसे पापी महिलाओं का मांस खिलाया गया है। यह सब कुछ उसे और भी चौंका देता है। अब साधु और मैरी एक सुरंग से भागने का प्लान बनाने लगे। लेकिन साधु की असली मंशा तो उन पर हमला करके उन्हें रोकने की थी। फिर, साधु और पुलिस मिलकर मैरी को बलिदान करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अनुष्ठान के दौरान दानव प्रकट नहीं हुआ। इससे उनके विश्वास को चुनौती मिली। एक दिन, पुजारी ने शराब पीने के बाद अपने जीवन में आए बर्बादी के बारे में बताया। उसकी मेहनत व्यर्थ गई और वह बहुत निराश हो गया। कहानी में यह भी बताया गया कि कैसे मठाधीश ने पुजारी को धोखा देकर उसकी मृत्यु का कारण शराब बताया। यह सब पुजारी के लिए प्रतिशोध का एक तरीका था। अंत में, मारियों के शरीर में शैतान का प्रवेश और उसके पुनर्जीवित होने की प्रक्रिया दिखाई गई। इससे यह साबित होता है कि बुराई हमेशा जिंदा रहती है।